बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्री सिद्धांत की पुस्तक में हम सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने परिवर्तन कहते किसे हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है और सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, परिभाषाएं क्या हैं तथा सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया। आज हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज का अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन निरंतर पूर्व कथन करने में इतना कठिन और अनेकमुखी है कि यदि हम उसे ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें उसकी व्यवस्था का पता लगाना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। मैकाइवर व पेज ने सामाजिक परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया। प्रथम प्रतिमान, जिसे रेखीय प्रतिमान कहते हैं। यह रेखीय प्रतिमान एक सीधी रेखा में जिस प्रकार से उद्विकास की प्रक्रिया होती है उस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो वह रेखीय प्रतिमान है। रेखीय प्रतिमान हमें प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं वैज्ञानिक उन्नति में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक उन्नति हमें सदैव ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं। विज्ञान कभी अवनति की ओर नहीं जाता और प्रौद्योगिकी में हमेशा नए नए आविष्कार होते रहते हैं। अतः विज्ञान व प्रौद्योगिकी सदैव ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसे रेखीय परिवर्तन कहते हैं। जब प्रथम प्रतिमान रेखीय प्रतिमान की बात करें तो परिवर्तन का यह एक प्रतिमान यह है कि कई बार परिवर्तन एकाएक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किए जाते हैं। रेडियो, टेलीफोन, वायुयान और मोटर आदि के आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं है, बल्कि गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देने वाले भी हैं। ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे और नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता। इस प्रकार के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन, लाइनियर चेंज कहते हैं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन की दिशा एक सीधी रेखा के रूप में होती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन इसी प्रकार के परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। यही बात ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के लिए भी सही है। इस प्रकार के परिवर्तन को यदि हम एक रेखाचित्र द्वारा प्रकट करें तो इसकी प्रकृति सदैव एक दिशा में ऊपर जाती हुई प्रकट होती है। मैकाइवर व पेज ने जो द्वितीय प्रतिमान बताया वह उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन बताया, जिसमें आर्थिक क्रियाएं व जनसंख्या के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कभी ऊपर की ओर तो कभी नीचे की ओर जाती है। उसी प्रकार से किसी भी देश की जनसंख्या कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। अतः इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर अथवा प्रगति की ओर होता है, किंतु थोड़े समय बाद वह पुनः ह्रास की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें परिवर्तन पहले ऊपर की ओर होता है और फिर नीचे की ओर। इसे हम उतार चढ़ाव वाला या तरंगीय परिवर्तन कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में कई उदाहरणों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या संबंधी परिवर्तन एवं आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अवनत होते रहते हैं। व्यापारिक क्रियाएं अंततः विकसित और अवनत होती रहती हैं। इस प्रकार प्रथम प्रकार के परिवर्तन में जहां इस बात की निश्चितता होती है कि परिवर्तन की दिशा एक होगी, वहीं दूसरे प्रकार के परिवर्तन में अनिश्चितता पाई जाती है। सोरोकिन की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। मैकाइवरो-पेज ने सामाजिक परिवर्तन का जो तीसरा प्रतिमान बताया वह है चक्रीय परिवर्तन। जब परिवर्तन एक निश्चित चक्र में होता है, अर्थात जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ जाते हैं, तो वह चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हमारी संस्कृति में फैशन, हमारे सामाजिक मूल्यों में अलंकरण, नियंत्रण व स्वतंत्रता के क्षेत्र में। दूसरे प्रकार के परिवर्तन के कुछ समान ही तृतीय प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कह सकते हैं। कई विद्वानों की यह मान्यता है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए वे प्रकृति से उदाहरण देते हैं। ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, फिर गर्मी, फिर वर्षा का एक चक्र क्रम पाया जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य में जन्म, बाल्यावस्था, यौवन एवं मृत्यु का चक्र देखने को मिलता है। कई विद्वानों की मान्यता है कि समाज एवं सभ्यता भी इसी प्रतिमान का अनुसरण करती हैं। मानव क्रियाओं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों एवं जनसंख्या के सुविस्तृत परिवर्तनों में भी यही प्रतिमान देखने को मिलता है। फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण, सजा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण एवं स्वतंत्रता आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम फैशन, प्रथा व लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे छोड़ देते हैं तो कभी फिर अपना लेते हैं। कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पर, तो फिर नियंत्रण पर। इस प्रकार समाज में परिवर्तन एक चक्र की तरह घटित होते रहते हैं। किंतु आज कई विद्वान चक्रीय परिवर्तन की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि चक्रीय का तात्पर्य यह है कि हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर पुनः वहीं लौट आते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि पुनः हम उसी स्थिति में कभी नहीं लौटते, उसमें संशोधन अवश्य हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मैकाइवरो-पेज ने इन 3 प्रतिमानों का वर्णन किया। धन्यवाद।